स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे सुंदर पहाड़ी गोड्डा में रह रही उन महिलाओं के पास जो कि दीदी कैफ़े चला करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, खुद को रोज़गार से जोड़ रही हैं। तो दर्शकों, दीदी कैफ़े के माध्यम से सारी महिलाओं को रोज़गार से जुड़ने का एक सुनहरा मौका मिला है। वो स्वरोजगार से जुड़ रही हैं और साथ ही साथ खुद को सशक्त बना पा रही हैं। हमारे देश में प्रायः महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने, अचार बनाने जैसे कई कार्य करती हैं, किंतु इन्हीं कार्यों को आज ये रोजगार का रूप देकर अपने हुनर को अपने आय का स्रोत बना रही हैं। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी कुमार झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं पहले घर से नहीं निकलती थी और अभी एक ऐसा समय है कि महिलाएं घर से निकलकर और अपना रोजगार चला रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। आज ऐसी दीदी से आपका मुलाकात हम कराने वाले हैं जो कैफ़े दीदी चला रही है, और तो चलिए उनसे हम बात करते हैं। सभी को प्रणाम। मेरा नाम प्रेमलता देवी है, मैं टेसीवथान से हूँ। पहले हम लोग समूह का नाम ही नहीं जानते थे कि कैसा समूह चल रहा है। हम लोग इकट्ठा हुए, मतलब ब्लॉक से जैसलपीएस ऑफिस से हम लोग को गांव में गए सर, तो जानकारी मिला कि दीदी आप लोग 10-12 दीदी इकट्ठा हुई और समूह बनाइए। जी सर, तो एक दिन आप साथ दीजिए। तो सर गए, साथ दिए, तो हम लोग इकट्ठा होकर 12 दीदी एक समूह बने। समूह का नाम है राधा जी का सखी मंडल। उसमें से हम लोग 10 रुपया करके बचत करते हैं सप्ताही। हम लोग दीदी कैफ़े में बनाते हैं, सुबह घर से आते हैं, यहाँ आके झाड़ू पोछा लगाते हैं। झाड़ू पोछा करने के बाद जो हम लोग का नियम है तो 2 अगरबत्ती दिखा देते हैं। इसके बाद हम लोग चूल्हा धराते हैं। चूल्हा धराने के बाद खाना, चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, पापड़ बना लेते हैं। 2-3 चूल्हा में बना के अच्छा से ढक लेते हैं। इसका टेबुल उबुल पोछा पोछी करके सर लोग आते हैं, बीआरसी स्कूल से भी आते हैं, +2 स्कूल से भी आते हैं, बैंक से भी मैनेजर आते हैं खाने के लिए, और ब्लॉक का स्टाफ भी सब आते हैं, बीडीओ मैम भी आते हैं खाने के लिए। हम लोग खिला देते हैं। खिलाने सर, पहले तो हम लोग का कुछ नहीं जानते थे, तो नहीं होता था पैसा। हस्बैंड का भरोसा से घर चल रहा था। इसका हम लोग यहाँ आके समूह में भी जुड़ के हम लोग को अच्छा लोन भी मिला, और लोन से हम लोग दुकान भी बढ़ाए। दुकान बढ़ाने के इसके बाद हम लोग यहाँ दीदी कैफ़े में जुड़े। यहाँ खाना बनाते हैं तो हम लोग को 6,000 महीना मिलता है। साथ ही इस माध्यम से बेहतर आय अर्जित कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं का आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। आर्थिक निर्भरता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है तथा इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वो अपने निजी इस्तेमाल अथवा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि में करती है। मैंने समूह में जोड़ करके हम लोग को दीदी कैफे भी चला रहे हैं। समूह में जोड़ करके ही दीदी कैफे का इतना इनकम हो रहा है। अभी दीदी कैफे चला करते नितो आले इनकम हुई कान तलेया समूह रे ᱧᱩᱛᱩᱢ कान तलेया जीवन झरना ᱧᱩᱛᱩᱢ तेगी दीदी कैफे खुलो कना। आदो नितो प्रत्येक मने दीदी कैफे रे जतो हर को जमदा ब्लॉक रन स्टाफ, जैसलपीएस रन स्टाफ और बीआरसी रन शिक्षा विभाग रन हको जमदा उनको जतो नोंडे ट्रेनिंग हुई कान तको जो भी ट्रेनिंग हुई कना नोंडे के को जमदा इन नोआ दीदी कैफे होटल रे। यहाँ नोंडे जतो शाकाहारी और ऑर्डर मिलता है तो मांसाहारी भी में बहुत अंतर, बहुत आगे बढ़ गए हम लोग।
जोतो संगे जान पहचान हुईना ब्लॉक रन स्टाफ थाना रन स्टाफ थाना चेक करना थाना जहाना कटी कटी छोटा मोटा कमी हुई करना आले लड़ाई झगड़ा आले खुद आले ते चला को सॉल्व दा नाले चला करना बड़ा बुटे हो नपामो करना गलमराव दाले और ब्लॉक रहे हो बैंक रहे हो और पढ़ा लिखा तो बनू लिया मेनखा बोले तले तेज ना नित दो जोतो जोतो ठेगी नपाम कते ले कमी दाड़िया करना और नुआ दीदी के पे चलाव कते के नुनु आगे तो बढ़ावना नित इनकम हुई कान तले खुदा आमदनी आमदनी हुई कान तले हर हिसाब रे एन फिर भी महीना रे हुई कना हिसाब जोड़ा लिखाए तो अच्छा के हुई कान तले माने 10,000 15,000 लेबर हो मिना कोआ उनकुआ मजदूरी हो उना खोगी। अध्ययनों से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले कम होते हैं। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, किसी भी रोजगार से जुड़ने के बाद महिलाओं के मानसिक स्थिति में भी बदलाव आता है। उनका सामाजिक बदलाव के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है। मेरा नाम शुभम कुमार हुआ और हम सुंदर पहाड़ी प्रखंड के ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हैं जोहार। मेरा नाम शुभम कुमार हुआ और मैं सुंदर पहाड़ी प्रखंड में JSLPS अंतर्गत प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में स्थापित हूं और मैं यहां पिछले 3 साल से यहां पे कार्यरत हूं। यहां पे जैसे कि एक यहाँ पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है JSLPS की तरफ से, तो जिसमें हम लोग ने दीदी कैफ़े खोला है, जिसमें यहाँ के ब्लॉक परिषद में जितने भी कर्मी हैं यहाँ पे खाना पीना खाते हैं, उनको अच्छा शुद्ध खाना शाकाहारी मांसाहारी जैसे भी हो सबको खाना उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें JSLPS पूरी तरह से यहाँ पे दीदी कैफ़े चलाने में मदद की है। जिसमें एक हमारी तालामय दीदी है, जिसमें हम लोगों ने उनको CLF के माध्यम से, जो हमारा CLF है JSLPS जो जिसको सहयोग करता है, तो उसके माध्यम से हम लोग ने उन दीदी को लोन उपलब्ध कराया, जिससे शुरुआत में उन्होंने तो धीरे धीरे ही मतलब कि 2-3 टेबल खरीद के ही शुरुआत किया, 2-3 आइटम खाना बनाने का शुरुआत किया। उसके बाद फिर उन्होंने एक वीडियो मैम के तरफ से उनको एक रूम भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके लिए मैं वीडियो मैडम को भी धन्यवाद करता हूं। और अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कम से कम 10 टेबल लगा हुआ है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे रोज़ खाना खाते हैं और अच्छा मतलब उनको बाहर नहीं जाना पड़ता है। यहाँ का सुंदर पहाड़ी प्रखंड उतना सुदूर क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पे लोग खाना पीना मिलना मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक शुरुआत किया, दीदी कैफ़े खोला और JSLPS की तरफ से इनको बहुत सारा मदद मिला है, जैसे लोन उपलब्ध कराया गया, फिर कैसे शुरुआत करना है इसके बारे में बताया गया। अभी हम लोग उनका एक RCT में हमारा ट्रेनिंग होता है, तो वो भी 10 दिन का प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी दीदी खाना बनाती है उनको एक 10 दिन का ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराएंगे हम लोग। उनका बदलाव लाने की अपनी क्षमता में विश्वास सुदृढ़ होता है। इसलिए देखा जाए तो रोजगार से जुड़कर महिलाएं सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी पाई जाती हैं। इन हो बन बड़ा कान था बोले समूह चेक करना मेनते तो समूह गठन करते आले तो समूह हुई ना 5-6 साल। तो समूह गठन रे आले तो 10 टका करते बचत किदाले 10 टीम मेंबर 12 टीम मेंबर जोड़ा करते मिटे समूह ले बनाव किदा। इन बाद ये ले बनाव किदा समूह बनाव करते ग्राम संगठन 10 टी ग्रुप बनाव करते मिटे ये ले बनाव किदा ग्राम संगठन। तो उना ग्राम संगठन रे बैठक कनाले 12 महीना बोले महीना रे 12 दम और समूह रे दो हफ्ता रे साप्ताहिक बैठक महीना में 2 बार। अदो उना बैठक करते इनका तगे आले ये खोय लहा दो आले स्थिति दो अड़ी खराब गी तय कना नोते खराब तय कना समूह बाले बड़ा कना चिक कना मेनते समूह जब तक समूह रे पैसा बचत ले दो किता पहले तो उना समूह खगी आले थोड़ा 100-200 टका करते लोन ले हता थाना। इना बाद दो समूह रे ये करते जोड़ाव करते समूह खोय 110 टका माने 10 टका करते बचत रे आले तो 200-300 टका करते ओंडे खगी लोन ले हता था आले अरे ना बचत पैसा तक लेन देन हुई कान तले थाना। इना बाद समूह खोय ये करते जोड़ाव करते बियोले बैठक ना ग्राम संगठन ले बनाव किदा तो लोन एमोले हुई ᱧᱟᱢ किदा लोन ले ᱧᱟᱢ किदा 1 लाख
मैंने 50,000 पहले 15,000 ओना तेगे आलेया आजीविका बढ़ावना बढ़ाव कते लहा दो बाले बड़ाई कान थाना बोले चेक कना मेनता समूह खय जोड़ाव कते नितो निनो सुविधा हुएन तलेया बोले ओना खय की नितो प्रखंड रेन तीना दीदी महिला को मिना को जतो संपर्क हुईना बोले नेल नेपेल हुईना जान पहचान हुईना ब्लॉक रे हो जान पहचान हुईन तलेया और बैंक रे हो मैनेजर कय कना और किसी और कय कना और चीज को कमी हुई कना खुद आले ते अपनाते चला कतले कमी दा इना बदे आले दो लहा नोआते लहा दो अडी रेंगे गेले तहे कना खुद इन अपनार उड़ा रे रेंगे तहे कान हिसाब ते आले दो लीला दुंधिले तहेना ऑल पढ़ा जस्ती दो बनुआ आदो नितो जतो लेकाते आले सुविस्ता ले नाम केदा और नोय नितो का समूह रे जोड़ा कते चीज को अडी आगे लहा हुएन तलेया। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से महिलाएं खुद को आत्म बनाने के लिए दीदी कैफे चला करके खुद को रोजगार से जोड़ रही है, खुद को आत्मनिर्भर बना रही है। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में रह रही करम मुनि देवी जी के पास, जो कि बैंक सखी के रूप में कार्य करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। बैंक सखी एक ऐसा कार्य है जिसके अंतर्गत लोगों को घर बैठे ही बैंक की सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जो लोग बैंक तक आने में असमर्थ होते हैं उनको बैंक की सारी सुविधाएं घर जाकर के दी जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं करम मुनि देवी जी से और जानते हैं कि वो किस तरह से बैंक सखी के रूप में कार्य करके लोगों की मदद कर पा रही हैं। महिलाओं के बदलाव की कहानी शहरों से लेकर गांव तक दिखाई दे रही है। गांव की महिलाएं आज न केवल आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी नई दिशा देने में जुटी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में आई जागरूकता नारियों के सम्मान की नई गाथाएं लिख रही हैं। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज गुमला जिले के घाघरा प्रखंड आ पहुँचे हैं। आज आपको एक ऐसे लाभुक से मिलवाएंगे जो JSLPS के सहयोग से बैंक सखी के रूप में काम कर रही है, अपना ये आत्मनिर्भर बन रही है और एक अच्छा ही इनकम का एक स्रोत बन रहा है बैंक सखी के रूप में इस महिला के लिए। इनका नाम करम मुनि देवी है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो कब से बैंक सखी के रूप में काम कर रही है और इससे गांव वालों को कितना फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम करम मुनि देवी है, घाघरा प्रखंड। सबसे पहले 2021 से मैं इस बैंक सखी के रूप में जुड़ी। JSLPS के तहत महिला विकास मंडल तो 2021 अगस्त महीने के 2021 से जुड़ी हूँ। और इससे पहले SAG में लेखापाल के रूप में काम करती थी। तो शुरू में तो बहुत दिक्कत हुआ। यहाँ घाघरा का बैंक ऑफ इंडिया का हाल तो सब आप लोग जानते ही हैं। भीड़ भाड़ क्षेत्र है और बहुत बड़ा एरिया है। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहला दिक्कत तो यह था कि बैंक में घुसना और दीदी लोग को सहयोग करना बहुत दिक्कत होता था। लेकिन हार नहीं मानी और हिम्मत जुटा के करते रही और सहयोग यहाँ सबसे मिला, बैंक से भी मिला, ये यहाँ महिला विकास मंडल के सभी स्टाफ से मिला, एरिया कोऑर्डिनेटर BLFC सबसे मिला और दीदी लोग भी कोऑपरेट की, महिला SAG की दीदी लोग भी। ऐसे ही JSLPS के सहयोग से बैंक सखी के काम से जुड़कर आज खुद को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। आज बैंक सखी के माध्यम से ग्रामीणों को मदद कर रही हैं। दरअसल बैंक की सभी सुविधाएं सुदूर गांव के आखिरी कतार में खड़े हर व्यक्ति तक पहुंच सके, इसके लिए सखी मंडल से जुड़ी सक्रिय महिलाओं को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट बनाया जाता है। इरादा में विशेषकर खास तौर पर महिलाओं का सहयोग करना चाहती थी। गांव में, सुदूर गांव में, हमारे घाघरा क्षेत्र के एरिया में अभी ऐसा क्षेत्र है जहां की दीदी लोग SAG से जुड़ी है, लेकिन बैंक आने से अभी भी कतराती है, अभी भी उनको दिक्कत महसूस होता है। और ऐसे एरिया है पहाड़ पर्वत जहाँ पर BC का भी अभी पूर्ण सुविधा नहीं है। तो उस एरिया में जाके मैं मिली उन लोग से, तो मुझे लगा कि बैंक के क्षेत्र में भी मुझे सहयोग करना चाहिए। बैंक सखी का
मूल्य काम है जमा निकासी एसएजी का, और खाता खोलना एसएजी का, और बीमा सेटलमेंट कराना क्लेम जो, और जैसे एसएजी में खाता ख़राब हो जाता है, दीदी लोग जानकारी के अभाव में या सुदूर गांव में आने की दिक्कत से समय समय पर जमा नहीं कर पाती, वैसे एसएजी का एनपीए रिकवरी कराना, ये सब मूल रूप से काम है। जब मैं बैंक सखी बनी, क्षेत्र भ्रमण करने लगी शुरू में, तो बैंक से आई है इस नाम से ये लोग कतराती थी, हमसे मिलने कतराती थी, क्योंकि बैंक से डरती थी, इसलिए कि बैंक का लेन देन कोई चीज़ का जानकारी नहीं था, और घाघरा बैंक ऑफ इंडिया बहुत भीड़ होता है, इस चलते भी कई दिन आके दीदी लोग लौटती है, काम नहीं हो पाता है। तो जब मैं सबसे मिलने लगी, हर गाँव में जाने लगी, तो इनका बैंक का सुविधा को लेके जाती थी, वो लोग को बताती थी, तो अब धीरे धीरे लोग में जागरूकता आया, अब वो लेन देन में नहीं कतराती है। ये बीसी एजेंट घर घर जाकर खाते खोलती हैं, हर व्यक्ति को सरकार की बीमा योजना से जोड़ती हैं और माइक्रो एटीएम पोर्टेबल मशीन के जरिए पैसे का लेन देन करती हैं। इस योजना के माध्यम से जुड़कर डिजिटल तकनीक के माध्यम से ग्रामीण लोगों को सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं और डिजिटल पैसे के लेन देन के साथ साथ बैंकिंग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान भी करती हैं। एसएजी में जेएसएलपीएस के तहत सरकार के परियोजना है ऋण देने का, सीसी लिंकेज, सीसीएल ऋण, जिसमें सबसे शुरू में तो उसी के माध्यम से जाना पड़ा, उसी के लिए जैसे कोई शुरू में एसएजी बना है नया, तो उसको 1.5 लाख का सीसी लिंकेज लोन मिलता है वो रोजगार के लिए, और दूसरी बार 3 लाख का मिलता है, तीसरी बार 6 लाख का मिलता है। तो वही ऋण डॉक्यूमेंट को लेके मैं वह एसएजी में जाती थी मीटिंग में, वो लोग को उसके साथ में ऋण डॉक्यूमेंट के साथ निकासी जमा हर तरह का जो भी बैंक का डॉक्यूमेंट है सब लेके जाती थी, वो लोग को बताती थी। कोई भी एसएजी में कोई ना कोई दीदी एक पढ़ी लिखी होती है जो लेखापाल का काम करती है, तो सारा जानकारी उसको देना पड़ता है, जितने भी लिखने पढ़ने संबंधी, बैंक संबंधी, तो वही सब करते करते धीरे धीरे अभी हमको लगता है बहुत जागरूक हो गई है। इसके पहले वही लेखापाल ग्रुप का सिर्फ लेखापाल का काम कर, हाँ, ट्रेनिंग जेएसएलपीएस में हुआ, और विशेष खास तौर से यहाँ जो महिला विकास मंडल के जो हैं एरिया कोऑर्डिनेटर हैं, जो भी यहाँ के स्टाफ हैं, यहाँ से हमको मासिक, साप्ताहिक, हर तरह से जब हमको ज़रूरत पड़ा यहाँ से ट्रेनिंग मिला, यहाँ से जानकारी मिला। हाँ, अभी तो ये मेहनत के ऊपर है, लेकिन अभी 10 से 15 हज़ार काम करने पर बहुत अंतर है अभी। हाँ, बहुत अंतर है। अभी मैं अपने पति पर आश्रित नहीं हूँ, किसी पर भी आश्रित नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए पति को सहयोग कर रही हूँ, यही सबसे बड़ी बहुत खुशी मिलती है। और ये सबसे बड़ी खुशी पैसे की तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी खुशी है कि मेरा पहचान एक बैंक सखी के रूप में पूरा प्रखंड में बन गया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो कोई नहीं जानता था। तो महिला मंडल के माध्यम से, जेएसएलपीएस के माध्यम से एक बैंक सखी के रूप में कि कहीं भी गए तो बैंक सखी के दीदी के नाम से सब लोग जानते हैं, यही सबसे बड़ी। जेएसएलपीएस के सहयोग से बैंक सखी से जुड़कर अन्य महिलाओं को बैंकिंग कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, जिससे महिलाएं घर घर जाकर बैंकिंग का काम करें। यहाँ की महिलाओं ने भी इस योजना से जुड़कर बैंक सखी का काम शुरू किया है और आज अपने गांव में बैंक दीदी के नाम से जानी जाती हैं। देखिए, हाँ, सीसी लिंकेज का जो समूह का ऋण होता है, उसके विड्रॉल के लिए, निकासी के लिए मिनट बुक और मोहर ये सब लगता है, और निकासी का जो विड्रॉल का जो पर्ची होता है वो बैंक से उपलब्ध होता है। तो वो लोग को हम बताते हैं कि आप अपना मिनट, जो मीटिंग का जो साप्ताहिक बैठक होता है उसमें आप लोग निर्णय लेके मिनट बना के और बैंक में लेके आइए। मोहर साथ में, मोहर में मार्क के तीनों खाताधारी का साइन होता है, सब दीदी का साइन होता है, तो उसको लेके आइए। उसका जेरोक्स लगता है, फोटोकॉपी, और यहाँ से विड्रॉल का फॉर्मेट जो रहता है उसको भरने में हम मदद करते हैं।
और वो मिनट्स और जो विड्रॉल का फॉर्मेट रहता है वो जो हमारे मैनेजर हैं, लोन मैनेजर, उनसे वेरीफाई होता है, फिर निकासी उन लोग को अंदर से ही हो जाता है। मतलब वो लोग को इतनी भीड़ है लेकिन लाइन में रहने का ज़रूरत नहीं पड़ता। जब भी हम समूह में जाते हैं, जो भी पढ़ी लिखी दीदी रहती है वो लोग को यहाँ के जो भी योजना है उसके संबंध में बताते हैं। कोई आगे आना चाहती है तो वो लोग को मदद करते हैं, यहाँ से संपर्क करने के लिए मदद करते हैं, और जिस चीज़ में उसको रुचि हो उसके लिए लोग को चेंजिंग तो बहुत आ गया है, लेकिन अभी और ज़रूरी है, इसमें काम करना और ज़रूरी है। हाँ, काम कर रही है और करना चाहती है। जैसे घर में रुकावट होता भी है लेकिन वो लोग अपना समय निकाल के परिवार को भी मैनेज करती है और काम करने में भी निकल रही है। मेरा देखिए, जैसे फेस नहीं होता तो ये मुकाम नहीं मिलता हमको, ये मुकाम नहीं मिलता। हम पढ़ी लिखी हो के भी घर में सिमट के रह जाते, तो बहुत बड़ा मुकाम है जैसलमेर, बहुत बड़ा योगदान। खुद तो स्वावलंबी बन रही हैं, साथ ही दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। एक तरफ ये परिवार की जिम्मेदारी निभाती हुए खुद को सशक्त बना रही हैं, वहीं सीमित साधनों में भी खुद को रोजगार से जोड़कर आज अपनी नई पहचान बना रही हैं। मेरा नाम हुआ अमित आइन और मैं यहाँ महिला विकास मंडल जैसलमेर में लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहा हूँ। हमारी जो दीदी है कारामुनि दी, ये बैंक ऑफ इंडिया में बैंक सखी के रूप में कार्यरत है और करीबन 2-3 साल से बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। बैंक में जितने भी तरह के हमारा फेडरेशन से जो भी दीदी लोग अपना खाता खुलवाना हुआ, बैंक में पैसा जमा निकासी, सीसी लिंकेज, ये में दीदी बहुत मदद करती है उनका। और बहुत से ऐसे कामों हैं जैसे कि फील्ड लेवल का जो काम रहता है, गांव स्तर में जा कर के समूह में बैठक करके दीदी लोग से बातचीत करना और वित्तीय के बारे में, मतलब बैंक में जो भी हमारा काम पड़ता है वो सब के बारे में दीदी बहुत अच्छे तरीके से जानकारी देती हैं। जी बिल्कुल, जितने भी तरह के हमारे सरकार तरफ से जो योजनाएं चलती हैं, बीमा, उसके बारे में दीदी बहुत अच्छी तरीके से जानती है और बाकी दीदियों को, गांव के दीदियों को बताती हैं। जैसलमेर से इस मामले में बहुत हद तक हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो बीच बीच में इस तरीके के बैंक के साथ जो हमारा सामंजस्य बना रहे, इसके लिए हम लोग को बीच बीच में ट्रेनिंग देते रहते हैं। दीदियों का, बैंक सखी दीदियों का ट्रेनिंग होता है और फिर मतलब बैंक से संबंधित जितना भी हम लोग का काम जो है गांव स्तर में आसान हो सके, बैंक आना ना पड़े, इस तरीके से मतलब सही। दीदी पहले लेखापाल के बतौर काम कर रही थी, फिर इनके काम को देखते हुए कि काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकती हैं, पढ़ी लिखी भी हैं दीदी, तो हमने सोचा कि क्यों ना दीदी को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे, मतलब हमारा जो काम मेन बैंक से संबंधित है तो इस दीदी को क्यों ना इसमें हम लोग शामिल किया जाए। तो उस तरीके से हम लोग सोचे और दीदी को यहाँ पे काम में हम लोग रखें। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से सुंदर पहाड़ी गोड्डा में दीदी कैफे चला करके महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बना रही, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं, और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से गुमला जिला में रह रही करमुनि देवी जी बैंक सखी के रूप में कार्य करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। तो आज के समय में सरकार भी चाह रही है कि महिलाएं भी हर क्षेत्र में खुद को आगे रखें, अव्वल रखें। तो दर्शकों, इसी तरह की जानकारी लेने के लिए आप हमारे ये कार्यक्रम देखते रहें। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।